अल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि ब्रेन की एक डिजनरेटिव कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे करके लोगों की याददाश्त चली जाती है, उनकी मेमोरी डिजनरेट होने लगती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खुद को पहचानना, दूसरों को पहचानना, परिवार वालों को पहचानना भी छोड़ देते हैं। काफ़ी सीरियस और डेंजरस बीमारी है, काफ़ी परेशान करने वाली बीमारी है और ज़्यादातर माना जाता है कि ये अनट्रीटेबल बीमारी है क्योंकि इसका कुछ खास इलाज नहीं है। ब्रेन धीरे धीरे करके ख़राब होते जाता है। लेकिन रिसेंटली इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है जो साबित करता है कि जैसा डायबिटीज़ का मैकेनिज्म होता है लगभग वैसा ही अल्जाइमर्स में भी होता है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। इसीलिए आजकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज़ बोलने लगे। टाइप 1 मतलब जो बच्चों की डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 जो मिडिल एज वालों की डायबिटीज़ होती है और टाइप 3 डायबिटीज़ जो कि उम्र दराज पेशेंट में होती है। इसको एक तरह से अल्जाइमर्स डिजीज़ को ही इस तरह से इक्वेट किया जाता है। कारण ये है कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है और दोनों के ट्रीटमेंट में और रिस्क फैक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा कोरिलेशन देखा जा रहा है। इसीलिए अल्जाइमर्स डिजीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ की संज्ञा दी जा रही है। और इस बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यदि आप डायबिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट करते हो तो अल्जाइमर्स का होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और डायबिटिक वाले पेशेंट्स को अल्जाइमर्स होने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मैसेज इस बात से मिलते हैं, इसलिए इस तथ्य को जानना और समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी ब्रेन में इंसुलिन का रेजिस्टेंस देखा जाता है जो कि डायबिटीज़ का भी मैकेनिज्म है। डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सेल्स पर वो एक्ट नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता है क्योंकि रिसेप्टर पर उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डायबिटीज़ बढ़ता है और आपका इंसुलिन काम नहीं करता है, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और ब्रेन के सेल्स के लेवल पर भी यही चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे भी इंसुलिन की जो सिग्नलिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपके ब्रेन के सेल्स काम नहीं कर पाते हैं। ब्रेन के जो सेल्स का आपस में कनेक्शन है जिसे साइनेप्सिस बोलते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते और आपकी मेमोरी फंक्शन डिक्लाइन होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेन में भी देखा गया है अल्जाइमर्स वाली बीमारियों में। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो अमाइलॉइड डिपोजिशन अल्जाइमर्स की बीमारी में होता है। अमाइलॉइड एक तरह से शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अलग अलग बीमारियों में जमा होता है और जब ये जमा होना चालू हो जाता है तो वो सिस्टम को फेल करा देता है। चाहे हार्ट में जमा हो, चाहे ब्रेन में जमा हो, चाहे लिवर में या किडनी में कहीं पे भी जमा हो, ये सिस्टम को पूरी तरह ख़राब कर देता है। तो अल्जाइमर्स में भी ब्रेन में अमाइलॉइड मटेरियल जमा होते देखा गया है। इसको बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स या टाउ टैंगल्स बोलते हैं। ये प्लाक्स भी कुछ हद तक इसमें पाया गया है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन यानी बॉडी में ग्लूकोज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है या उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, उससे हद तक कुछ इसका रिलेशन देखा गया है। तो इसलिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और अल्जाइमर्स में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन है ऐसा पाया गया है। इसी तरह से ये भी पाया गया है कि अल्जाइमर की बीमारी और डायबिटीज़ टाइप 2 में भी लगभग बॉडी में सिमिलर चीज़ें होती हैं। बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और सूजन होता है, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स होते हैं, नलियों के अंदर की लाइन जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और सारी नलियाँ भी प्रॉपर उसमें क्लॉट बनने लगता है जिसकी वजह से नलियाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाती, उनमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो चोक हो जाती है। यही सेम चीज़ जो डायबिटीज़ में देखा जाता है जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में नलियाँ और सिस्टम खराब होते हैं, वही सेम चीज़ अल्जाइमर डिजीज़ में भी देखा जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि लगभग डायबिटीज़ जैसा ही प्रोसेस ब्रेन में जब होता है तो वो अल्जाइमर्स लेके आता है। और ये भी पाया गया है कि अल्जाइमर की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी में जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, कोलेस्ट्रॉल होना, बीपी होना, बैठे बैठे का जीवन जीना, बहुत ज़्यादा हाईली रिफाइंड या प्रोसेस फूड स्टफ खाना, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, कार्बोहाइड्रेट खाना, ये सारे ही चीज़ें जो कि डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, लगभग यही रिस्क फैक्टर अल्जाइमर में भी देखा जा रहे हैं। इसलिए भी ये कोरिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है और लोग ये मानने लगे हैं कि अल्जाइमर जो है काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से रिलेटेड है, लगभग एक ही जैसी बीमारियाँ हैं। और लास्ट और फाइनल सबूत इस मामले में ये है कि डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्स करने वाली कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मेटफॉर्मिन है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है, इसके अलावा GLP-1 एगोनिस्ट है जो कि भूख को कम करके आपके वजन को कम करती है, मोटापे को कम करती है। इसमें कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स अल्जाइमर डिजीज़ में भी देखे जा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटोन डाइट जो कि वजन कम करने की टेक्निक है वो भी पाया गया है कि अल्जाइमर डिजीज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़ायदा करता है, आपकी मेमोरी फंक्शन को बूस्ट करता है। तो इसीलिए जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है वो अल्जाइमर में भी वर्क कर रहा है। तो ये एक और एडेड एविडेंस देता है जिससे ये माना जा सकता है कि डायबिटीज़ और अल्जाइमर में काफ़ी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है
और ये दोनों को ही एक तरह से ट्रीट करना चाहिए, एक तरह की स्ट्रैटेजी से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको अल्जाइमर है और उसको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी इंसुलिन देना चालू कर दो, पर हाँ ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो तरीके हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर के लिए भी। तो यदि आप अल्जाइमर को ट्रीट करना चाहते हो या उससे बचना चाहते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर यदि आप काम करोगे तो आपका काम ठीक होगा और आपका डायबिटीज़ होने से भी बचेगा और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी से भी आप कुछ हद तक बचोगे। हालांकि इस मामले में और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और इसको कन्फर्मेटली बोलना अभी संभव नहीं है कि हर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ उसको अल्जाइमर होगा या हर व्यक्ति जिसको अल्जाइमर है उसको डायबिटीज़ होगा, ऐसा हर केस में कहना मुश्किल है। पर काफ़ी हद तक ये चीज़ें इंटर रिलेटेड पाई जा रही हैं, इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अपनी कॉमन लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।